Hello students, welcome to Select Your University, India's leading educational overseas consultancy. Recently, NMC ने 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट ऑफ इंडिया रिलीज किया है, जिसमें MBBS अब्रॉड के बारे में उन्होंने कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। आपने फिलहाल तक YouTube पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस भी देख चुके होंगे। कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मिसिंग भी है। आज हम उसके सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गैजेट किसके ऊपर फोकस करता है? पर्टिकुलरली अब्रॉड में MBBS कोर्स पे, उसके कोर्स ड्यूरेशन पे, अब्रॉड से MBBS करके आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर, और मल्टीपल कैंपसेस के बारे में। उसके साथ ही साथ ये आप जब अब्रॉड में MBBS करोगे तो वहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कौन से होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये रूल पर्टिकुलरली किन लोगों पे लागू होगा, किन किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इसके ऊपर ये गैजेट फोकस करता है। हम ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गैजेट, द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ MBBS abroad should be at least of 54 months. It is compulsory to get an MBBS degree from the institute with a minimum of 54 months of course duration. And let me clear here one thing, इस 54 months में internship include नहीं है। मतलब सिर्फ थ्योरी कोर्स जो रहेगा वो 54 months का, यानी कि 4.5 साल का मिनिमम होना चाहिए। After completion of 54 months, another 12 months of internship is compulsory from the same institute. मतलब कि 1 साल की इंटर्नशिप आपको उसी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करनी है जहां पे आपने MBBS का कोर्स किया है। अब 4.5 साल के MBBS के कोर्स के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये है कि फिलीपींस में 4 साल का MD का कोर्स आता है, जिसमें सिर्फ 48 मंथ्स हो गए, और उसमें BS प्लस MD की सिस्टम में BS के 1.5 साल काउंट नहीं होगी। सो फिलीपींस में जब अगर आप जाओगे तो वो सिर्फ 48 मंथ्स का ही काउंट होगा। After that, the maximum time of completing this course duration should be 10 years. The course should not take more than 10 years after the date of admission to complete. मतलब आपको मिनिमम 54 मंथ्स का थियरी का कोर्स ड्यूरेशन है, 12 मंथ्स की इंटर्नशिप है, और ये जस्ट इन केस अगर आपका ईयर ड्रॉप हो जाता है, कोई बैकलॉग्स आ जाते हैं, तो आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए 10 साल के ऊपर टाइम नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ और एक मेन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि द होल कोर्स शुड बी कंप्लीटेड इन इंग्लिश मीडियम ओनली। यानी कि अगर आप यूक्रेन में या फिर रशिया में MBBS करने के लिए जाते हो और उनके यूक्रेनियन मीडियम या फिर रशियन मीडियम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो MBBS कोर्स इंडिया में वैलिड नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही MBBS का कोर्स कंप्लीट करना होगा। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर MBBS फ्रॉम अब्रॉड। जब आप 54 मंथ्स का कोर्स करोगे, 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद आपको अगर इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है, आपका मेडिसिन की प्रैक्टिसिंग इंडिया में करनी है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस देयर मेडिसिन इन रिस्पेक्टिव कंट्री फ्रॉम वेयर दे हैव कंप्लीटेड MBBS और MD डिग्री। जहां से आपने MBBS का कोर्स किया है, आप उसी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। वहाँ पे आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलना चाहिए। उसके बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप वहाँ से MBBS करके इंडिया में आओगे, आफ्टर completing your degree from the other country, you are required to complete your 12 months supervised internship in India also. मतलब वहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद इंडिया में भी आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम के बारे में तो आपको पता ही है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो जब आप क्लियर करोगे उसके बाद आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा फॉर प्रैक्टिसिंग योर मेडिसिन। द नेक्स्ट पॉइंट दिस गैजेट सेज अबाउट मल्टीपल कैंपस स्टडी इज नॉट अलाउड। फिर से हम फिलीपींस का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे BS प्लस MD का कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में BS करके वहाँ पे MD के लिए जाते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं एक यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके
किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के आगे के कोर्स करने के लिए एडमिशन लेते हैं। बट अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि आपको पूरा कोर्स एक ही इंस्टीट्यूट या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना पड़ेगा। मल्टीपल कैंपस स्टडी इज नॉट अलाउड। देन जब आप एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स डाल देंगे। वो सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे सिलेबस करिकुलम में चेक कर लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट्स वहाँ पे मेंशन है या नहीं। इन सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे होंगे तो ही आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड मानी जाएगी। वो सब्जेक्ट्स आपको थ्योरी या फिर इंटर्नशिप दोनों में से कहीं किसी भी एक जगह कवर करने ही है। एंड नाउ द लास्ट एंड मेन पॉइंट, टू whom इट इज एप्लीकेबल। सो ये गैजेट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स में डर का माहौल है कि हमने तो एडमिशन ले लिया है, अभी रूल्स चेंज हो चुके हैं, हमारी डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं। तो लेट मी क्लियर आउट हियर, ये गैजेट 18 नवंबर 2021 को रिलीज हुआ था। सो जिन स्टूडेंट्स ने इस डेट के पहले एडमिशन लिया था उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनकी डिग्री रेगुलर डिग्री के साथ वैलिड मानी जाएगी। बट अगर आपने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन्स लिए हैं तो आपके साथ ये सारे रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। प्लस जिन स्टूडेंट्स की डिग्री 18 नवंबर 2021 के पहले कंप्लीट हो चुकी है उनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। पर्टिकुलरली 18 नवंबर 2021 के बाद जिनकी एडमिशन डेट है उनके ऊपर ही ये रूल लागू होगा। और इसके अलावा इफ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव बीन स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन स्टूडेंट्स के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है। सो ये गज़ेट आने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएस प्लस एमडी का जो वहाँ पे पैटर्न है वो बीएस के कोर्स ड्यूरेशन एमडी के साथ मतलब एमबीबीएस में कैलकुलेट नहीं होगा। तो वहाँ के 48 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे इंडिया में वैलिड नहीं होगा। पर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको अदर ऑप्शंस भी है, बस आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यू कैन प्रैक्टिस इन यूएस एमएलए एग्जाम क्रैक करने के बाद आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी तरह की एब्रॉड में एडमिशन लेने के बारे में कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरीज हो या फिर इस गज़ेट के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए या फिर info@selectyouruniversity.com पे हमें मेल भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।